कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर समेत कई जिलों में तेज बारिश और आंधी की संभावना जताई गई है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे पकी हुई फसलों को सुरक्षित रखें और अनावश्यक खेतों में पानी भरने से बचाएं। वहीं प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत टीमें तैनात करने और मेडिकल कैंप लगाने के आदेश दिए हैं। किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। कृषि विभाग ने रबी फसलों के लिए बीज सब्सिडी और किसान क्रेडिट कार्ड रजिस्ट्रेशन की नई गाइडलाइन जारी की है। अधूरे आवेदन करने वाले किसानों को 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। सरकार का कहना है कि इस बार कोई भी किसान योजना से वंचित न रहे, इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से हेल्प डेस्क सक्रिय कर दिए गए हैं। सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब ड्रिप और माइक्रो इरिगेशन योजनाओं का विस्तार होगा। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सब्सिडी देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि पानी की बचत करते हुए उत्पादन बढ़ाया जाए और किसानों की लागत कम हो। लखनऊ में कृषि वैज्ञानिकों और किसानों की अहम बैठक हुई। इसमें जैविक खेती, फसल विविधीकरण और मार्केट लिंकिंग जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि किसान अब केवल परंपरागत खेती तक सीमित न रहें, बल्कि नई तकनीकों को अपनाकर कम लागत में अधिक लाभ प्राप्त करें। बैठक में सरकार ने किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाने का भी आश्वासन दिया। गांवों की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने नई फार्म स्टे योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अब किसान अपने खेतों और गांवों में पर्यटकों को ठहरने की सुविधा देंगे। इससे ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और किसानों की आमदनी में भी बड़ा इजाफा होगा। प्रदेश के खाद्य उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए एमएसएमई विभाग ने विशेष पैकेज तैयार किया है। फूड प्रोसेसिंग उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी और स्थानीय उत्पादों को ब्रांडिंग के साथ विदेशों तक पहुंचाया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिलेगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार स्वाद उत्तर प्रदेश थीम रखी गई है। इसमें राज्य के पारंपरिक व्यंजन और मिठाइयां जैसे पेड़ा, लड्डू, इमरती और बनारसी पान दुनिया भर के सामने पेश किए जाएंगे। इससे प्रदेश के व्यापारियों और छोटे उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। सड़क सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने बड़ा अभियान शुरू किया है। अब यह अभियान सितंबर के अंत तक चलेगा। हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। स्कूल और कॉलेजों में भी ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। राज्य कैबिनेट ने निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 को मंजूरी दी है। इस नीति में निवेशकों को सब्सिडी, आसान लोन और जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 5 वर्षों में यूपी को निर्यात का हब बनाया जाए। इससे युवाओं को लाखों रोजगार के अवसर मिलेंगे और राज्य की जीडीपी को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। विकसित यूपी 2047 विजन डॉक्यूमेंट के तहत कृषि निर्यात और कोल्ड चेन विस्तार का विस्तृत रोड मैप जारी किया गया है। सरकार का कहना है कि 2030 तक किसानों की आय दोगुनी करने के साथ साथ प्रदेश को खाद्य निर्यात में अग्रणी बनाया जाएगा। इसके लिए कोल्ड स्टोरेज, गोदाम और आधुनिक मंडियों का निर्माण तेजी से किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों को आधुनिक बनाने का फैसला लिया है। अब छात्रों को इंडस्ट्री इंटर्नशिप करना अनिवार्य होगा ताकि उन्हें रोजगार पाने में आसानी हो। इसके अलावा उपकरण और मशीनें अपग्रेड की जाएंगी ताकि विद्यार्थी नई तकनीक सीख सकें और उद्योगों में तुरंत फिट हो सकें। वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस मुलाकात में पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर अहम चर्चा हुई। पीएम ने कहा कि वाराणसी और मॉरिशस के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्ते और गहरे होंगे, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और आपसी समझ भी मजबूत होगी। निवेश मित्र पोर्टल को और बेहतर बनाया गया है। अब उद्योगपतियों को केवल 15 दिन के भीतर जमीन आवंटन मिल जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे निवेशकों का विश्वास और बढ़ेगा और यूपी में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। प्रयागराज में बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए 90 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत ट्रांसफार्मर और सब स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा
ताकि शहर और गांव दोनों जगह निर्बाध बिजली मिल सके। सरकार का लक्ष्य है कि हर घर को 24 घंटे बिजली की सुविधा दी जाए। स्वास्थ्य विभाग ने मानसून के दौरान फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव के लिए मेडिकल मोबाइल वैन और टीकाकरण कैंप गांव-गांव भेजे जा रहे हैं। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त से पहले सरकार ने किसानों से अधूरे रजिस्ट्रेशन पूरे करने की अपील की है। इस बार लाखों किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में सहायता राशि भेजी जाएगी। सरकार चाहती है कि कोई भी किसान इस योजना से वंचित न रह जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर सतर्क रहें और अफवाहों से दूर रहें। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपनी ऊर्जा पढ़ाई और कौशल विकास में लगानी चाहिए ताकि वे भविष्य में देश के विकास में योगदान दे सकें। पूरे प्रदेश में कचरा प्रबंधन को लेकर बड़ा अभियान शुरू किया गया है। नगर निकायों को आदेश दिया गया है कि वे हर मोहल्ले और कॉलोनी में साफ सफाई की व्यवस्था करें। 3 महीने तक चलने वाले इस अभियान में आम जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। एयर कनेक्टिविटी विजन 2047 के तहत यूपी के हर जिले को हवाई सेवा से जोड़ने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। कई जिलों में नए एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। इससे प्रदेश के पर्यटन और व्यापार को सीधा फायदा मिलेगा। यूपी पीएसएससी ने नई भर्ती विंडो का ऐलान किया है। अब सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन प्रक्रिया और भी आसान और पारदर्शी हो जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे योग्य युवाओं को नौकरी पाने का बेहतर अवसर मिलेगा। पूर्वांचल में निजी औद्योगिक पार्क बनाने की तैयारी तेज हो गई है। सरकार ने निवेशकों से करार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे न केवल बड़े पैमाने पर निवेश आएगा बल्कि युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। पर्यावरण विभाग ने औद्योगिक क्षेत्रों के लिए नए मानक जारी किए हैं। अब हरित बेल्ट और जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। पर्यटन मंत्रालय ने जनपद विशेष महोत्सव की घोषणा की है। इस महोत्सव में हर जिले की संस्कृति, कला और हस्तशिल्प को प्रदर्शित किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे प्रदेश के पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने जनता दरबार में आने वाली शिकायतों का तुरंत निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। गरीबों, किसानों और छात्रों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि जनता को राहत मिल सके। योगी सरकार ने एक बार फिर दोहराया है कि 100 करोड़ से ज्यादा निवेश करने वाली कंपनियों को विशेष रियायतें और वन स्टॉप सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा।